हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद हो। तो वर्णों के कितने भेद हो, तो दो भेद होते हैं। ठीक, सी ऑप्शन। अगर वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ए ऑप्शन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित, देखिए डी ऑप्शन है, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? वर्ण लिपियाँ कितनी? 52 है। व्यंजन कहेंगे 33, स्वर कहेंगे 11। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, शब्द अगला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर वो ध्वनि है तो ध्वनि मानना पड़ेगा पहले, ध्वनि नहीं है तो वर्ण मानना। इसमें ध्वनि नहीं दी है तो वर्ण मानना पड़ेगा सबसे छोटी इकाई। इसके बाद लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ, प्लुत, देखिए ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, 5 प्रकार, कितने? 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पूछा है, मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर है। स्वर इसमें पूछा क्या है? स्वर है। ठीक, ए ऑप्शन। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो लोग क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी? अभी बताया था, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व, तीनों होते हैं। ठीक, उपयुक्त तीनों। स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता, अनुनासिक स्वर बिना सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ स्वर स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण का। और किसका भेद है? वर्ण का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व के स्वर कितने? 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। कौन कौन? अ, ई, उ, री, 4 होते हैं स्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? गुरु। गुरु या दीर्घ कहते हैं। ठीक, गुरु या दीर्घ बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर जो बड़ा होता है, आ, ई, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा उ, ए ऑप्शन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर जिसमें जो 2 स्वरों से मिलकर बना हो। देखिए, ए का है आ, ई और ई से मिलकर बना, ए का है ए और ए से मिलकर ए बना है, आ धन ऊ से मिलकर ओ बना है। तो ऊ क्या है? ऊ दीर्घ स्वर है, न कि संयुक्त स्वर है। ऊ क्या है? दीर्घ स्वर। ऊ से मिलकर बना है। ठीक, और जो जो संयुक्त स्वर होता है, 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर पर चलते हैं हम लोग। जैसे किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में। ठीक, किसमें? प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर कौन सा होता? ओम। ओम क्या है? ओ, ऊम, ओम, बी ऑप्शन। ठीक, प्लुत स्वर है। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया? संयुक्त स्वर ए, हम बताए थे, जब 2 स्वर मिल, 2 अलग अलग स्वर मिलकर एक अलग स्वर का निर्माण करते हैं तो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का ए। ठीक, आ धन ई से मिलकर बना है ए। अगले अगले क्वेश्चन थे 21 नंबर, ये कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर देखिए, ए, ओ, औ। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन। अरे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर देखिए, आ दीर्घ स्वर है, ई, बड़ी ई, बड़ी ऊ। अ धन अ से आ हुआ, ई धन ई से बड़ी ई बना, ऊ धन ऊ से बड़ा ऊ बना, ओ जो है अ धन ऊ से मिलकर बना है ओ। तो ये संयुक्त स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, जीभ के भाग के आधार पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? अग्र, पश्च, मध्य, विपरीत। विपरीत जो है
ओष्ठ के आधार पर होता है। ठीक, विपरीत ओष्ठ के आधार पर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धविपरीत स्वर कौन? अर्धविपरीत स्वर देखिए, जो अर्धविपरीत उ, ओष्ठ आ, अर्धविपरीत ए है। कौन सा है? ए। ठीक, ए अर्धविपरीत स्वर है। कौन वर्ड ओष्ठ से नहीं? ओष्ठ से नहीं है। देखिए मैं देखिए ओठ से होता है, ब ओठ से निकलता है। जब ओठ आपस में, दोनों ओठ आपस में मिलते हैं तो ओष्ठ ओष्ठ स्वर होते हैं। देखिए उ हो गया, आ दोनों कंठ से बोला जाता है। क्या से? कंठ से। ठीक, आ। इसको निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है? कंठ वर्ड देखिए कौन सा? अभी बताया कंठ वर्ड है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर दिया है ई छ छ ज झ। ये क्या है? ई छ छ कौन सा है? तालब स्वर है। कौन सा है? तालब से बोला जाता है। जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? जीवा के आधार अभी बताए थे 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक, जीवा के आधार पर 3 होते हैं। 29 नंबर, निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा? ओष्ठ वर्ड देखिए, ओष्ठ वर्ड देखो, उ कौन सा है? ओष्ठ है। डी ऑप्शन। ठीक, कंठ तालव, कंठ और तालु से ए आय जो होता है कंठ और तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, किस वर्ड का उच्चारण कंठ स्थान से, कंठ तालु से अभी बताया ए और आय होता है। इसमें बी ऑप्शन ए है। ठीक, आय का उच्चारण कंठ और तालु सी ऑप्शन पे। ठीक, ए आय उच्चारण कौन सा है? कंठ और तालव, कंठ तालव सी ऑप्शन पे है। ओ उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है। किससे होता है? कंठ और ओष्ठ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिकता क्या है? निम्नलिखित में कौन से शब्द अनुनासिकता है? अनुनासिकता देखिए, इसमें किसमें? संभावित, संभावना में अनुनासिकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण हवा नाक से निकलती है अनुनासिक स्वर कहते हैं। हवा नाक से उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 में, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या? निरनुनासिक कहते हैं। ठीक, डी ऑप्शन। होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी, होठों का आवृतमुखी स्वर है? ई, एक जोन है आवृतमुखी है। आवृतमुखी जो होठ मतलब बैंड नहीं होता, घूमता नहीं तो आवृतमुखी होता, नहीं तो विपरीतमुखी होता है। देखिए इसमें 39 में, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का? वो क्या है? अभी बताया पश्च विपरीत। कौन सा है? पश्च समृद्ध। वो क्या है? पश्च समृद्ध। निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर भी होता है, द्वित्व स्वर नहीं होता। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर, हिंदी वर्णमाला में की ऋषि ध्वनि क्या है? ऋषि ध्वनि क्या है? स्वर 11 होता है, 11वें स्वर में री भी है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ड कितने? अंतस्थ और ऊष्म वर्ड को मिला के 4 अंतस्थ 4 ऊष्म है, जिसमें 8 होते हैं टोटल। अंतस्थ 11 लवा, ऊष्म 7 होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी? पंचमाक्षर की संख्या कितनी? 5 है। हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर होता है। ठीक, अगर स्वर तंतियों के आधार पर व्यंजन कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। कितने? 2 वर्गों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन के आधार, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? स तीनों ऊष्म व्यंजन, ग जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है, एक कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ क वर्ग, कंठ ध्वनि क वर्ग, आ और अ कंठ वर्ग होता है। देखिए इसमें ए ऑप्शन हो गया। घ का उच्चारण क्या है? अभी घ का उच्चारण क वर्ग क्या है? कंठ से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनिया भी क वर्ग जहाँ आ गया, कंठ ध्वनिया क वर्ग किसमें है? सी में, कंठ वर्ग आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न से कंठ ध्वनि है, कंठ देखिए ग आ गया, क वर्ग में ग कंठ ध्वनि है। हिंदी में स क्या है? स अभी तक हम बताए थे
से तालब होता है। ये वाला स तालब होता है। तालब से तालब व्यंजन क्या होते हैं? तालब व्यंजन जो च वर्ग आता है इसमें तालब व्यंजन च वर्ग उससे तालब छ वर्ग किसमें होते हैं? तालु से होते हैं। ठीक, ये ऑप्शन। य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान तालु होता है। कौन सा? ताल होता है। यह हो गया, यह हो गया और च वर्ग हो गया, उससे सब तालु से होते हैं। निम्न में से तालु वर्ग का है स, इसमें तालव वर्ग, ये वाला से। ठीक, अगले हिंदी में तालव ध्वनिया च वर्ग च छ ज झ तालव वर्ग। ठीक, ये ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। च वर्ग किस वर्ग का आता है? च वर्ग अभी बताया था तालव वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, च छ ज झ यहाँ को उठा के अभी ताल वर्ग के अंतर्गत आता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तालु से च वर्ग में च छ ज झ तालु वर्ग। डी, बी ऑप्शन। लिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? च वर्ग में छ आता है, छ तालु वर्ग से हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 62 नंबर। निम्नलिखित कौन सा वर्ड दंत नहीं है? दंत कौन सा नहीं है? त त त वर्ग जो होता है दंत में आता है, इसमें यह जोन है दंत नहीं है। ठीक, यह डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं? त वर्ग जो होता है दंत में आता है और ट वर्ग जो है मूर्धा में आता है, तो ट जो है दंत नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन ट वर्ग उच्चारण किस में आता है? दंत अभी बताए थे, दंत वर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ढ वर्ग का उच्चारण किस स्थान से और वर्ग है का उच्चारण? ढ क्या है? ढ हमारा ट वर्ग है। ट वर्ग माता ट ठ ढ ढ और चौथा वर्ग है। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक, निम्नलिखित दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि अभी तक बताया त वर्ग में जो आते हैं सभी दंत ध्वनि होते हैं। सी ऑप्शन। निम्नलिखित दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि में इसमें देखिए दंत ध्वनि कौन सा है? त थ द ध दंत जिनमें से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि च का कंठ हो गया, च हो गया, फ हो गया। देखिए इसमें दंत ध्वनि इसमें ल, हाँ ल ध्वंत ध्वनि है। ठीक, ल दंत ध्वनि है, क्योंकि यरा लबा में ल जो है दंत होता है। इनमें से दंत ध्वनियाँ है। दंत ध्वनि ट वर्ग क्या है? त थ द ध। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ल और स का उच्चारण क्या होता है? ल और स का उच्चारण दंत होता है। क्या होता है? दंत। ये वाला स दंत होता है और तालब से बताए थे ये दंत और ये ल, ठीक, दंत होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दंत वर्ण है? दंत वर्ण अभी बताया त वर्ग में कौन सा आता है? दंत वर्ग है। दंत वर्ग कौन सा? ट। त थ द त थ द ध ध क्या आ गया? दंत वर्ग। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स का है, ये गलत है, ये तालब है। ये वाला स दंत है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। च क्या है? च तालब वर्ग का है और ये वाला स जो है ये मूर्धन्य होता है। ठीक, इसमें से बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने दंत वर्ग कहते हैं। ठीक, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर कौन सा दंत वर्ग दंत है? ल क्या है? दंत है। ठीक, जिनमें से दंत वर्ग कौन सा है? दंत देखिए स, ये वाला स दंत है, दंत स है। ठीक, प फ ब भ क्या है? प फ ब भ ओष्ठ होते हैं। कौन से होते हैं? ओष्ठ। त दंत वर्ग होता है। च तालव वर्ग होता है और क वर्ग क्या है? कंठ वर्ग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी वर्णमाला की ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है। ब क्या है? प फ ब भ क्या है? ओष्ठ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओष्ठ कौन सा है? ओष्ठ इसमें देखिए प फ ब भ भ क्या है? ओष्ठ है। ठीक, ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन था 82 नंबर 83 नंबर। वह क्या है? वह क्या? अंतस्थ है। अंतस्थ, यह लवा क्या है? अंतस्थ है। ठीक, इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।